Hello everyone, today we are going to discuss about MCQ questions for the chapter is, that is we have the chapter name is अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। इस चैप्टर के हम MCQ सॉल्व करेंगे। जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम है बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, हम आपका एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा। पहले हम सब्जेक्टिव तरीके से बताएंगे, फिर हम आपको ट्रिक्स के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। दैट इज़ वेरी एसेंशियल। पढ़ तो सभी लेते हैं, बट क्वेश्चन सॉल्व करें तो करके बताओ आपके अंदर टैलेंट कितना है। जिस बच्चे का माइंड शार्प होगा वही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, अदरवाइज आप पढ़ते ही रह जाएंगे, आपके मार्क्स नहीं आएंगे एग्जाम में। ये बात बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए मेरी। सबसे पहले पढ़ो, सबसे पहले आप सब्जेक्टिव की तरह पढ़ो उसको। सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करो, रटना बंद करो। एक तो सारे के सारे चीज़ों को रटना बंद कर दीजिए, सभी कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। केमिस्ट्री के अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो फर्स्टली आपको लगानी होगी अपनी अंडरस्टैंडिंग। जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे चीज़ों को, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो फॉर द अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ योर केमिस्ट्री। सबसे पहले सब्जेक्टिव चीज़ों को समझिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, फिर एक ट्रिक्स के माध्यम से जितने भी आपके रिएक्शंस हैं उनको याद कर लीजिए। एंड देन आप अपने माइंड को शार्प तभी कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आप MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, डू मच मोर प्रैक्टिस। हमेशा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका माइंड शार्प होगा। ऐसे किताबें पढ़ने से कोई साइंटिस्ट नहीं बन जाता है, उसके लिए आपको माइंड को शार्प करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये रिएक्शन है तो यही रिएक्शन है, ये ऐसे ही होगी, वो कैसा ही रिएजेंट चेंज कर दे, आपका आंसर जो है कभी गलत नहीं होगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो यहाँ पर आ जाइए। आपके कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे, आपके क्वेश्चंस भी क्लियर करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ ताकि सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर रहे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। क्वेश्चन समझ में आ गया सबके, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के। क्वेश्चन यही क्या बोल रहा है कि कौन सा इनमें से लीस्ट सॉल्युबल है वाटर की, ये बात कर रहा है वाटर की। आपको पता है अल्कोहल वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। तो अल्कोहल फिनॉल में वाटर में सॉल्युबल कौन सा ज़्यादा होगा ये कैसे पता चलेगा। हमें पता है कि वाटर इतना अच्छा एक पोलर सॉल्वेंट है, वो किसी भी पोलर चीज़ को, किसी भी पोलर सब्सटेंस को अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट। यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा। किसी भी कंसेप्ट की आप बात करते हो, जब भी आप सोल्युबिलिटी की बात करते हो, जब भी आप सोल्युबिलिटी की बात करती हैं तो आपको दो रूल हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं। ये देखना है कि आपका जो सॉल्वेंट है वो पोलर है या फिर वो नॉन पोलर है। बात समझ में आई, आपका सॉल्वेंट जो है वो पोलर है या फिर आपका सॉल्वेंट नॉन पोलर है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बात होगी हमारी सॉल्वेंट की, हमारा सॉल्वेंट जो है नॉन पोलर है या पोलर है। फिर आपको देखना है कि आपको डिज़ोल्व किस चीज़ को करना है। हमेशा एक चीज़ याद रखें, लाइक डिज़ोल्व, लाइक डिज़ोल्व लाइक, ये मेथड हमेशा अपने दिमाग में रखें। यानी आप उन्हीं चीज़ों को एक दूसरे में डिज़ोल्व कर सकते हैं जिनका एक्सपेक्टेड नेचर एक जैसा होता है। यानी पोलर पोलर में सॉल्युबल होगा और नॉन पोलर किस में होगा, नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होगा। ये हमेशा अपना कंसेप्ट याद रखें। यानी ट्रिक क्या बनी यहाँ पर, ट्रिक समझ में आए सबको कि पोलर जो होगा वो हमेशा पोलर में ही सॉल्युबल होगा, पोलर को हमेशा आप पोलर के साथ ही लेकर जाएंगे और नॉन पोलर को हमेशा आप नॉन पोलर के साथ ही लेके जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात होती है अल्कोहल जो होता है उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, वाटर में भी OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है आराम से, तो इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है। ठीक है, ये इतना आपने सबने समझ लिया है कि आपको कंसेप्ट क्या लगाना है। अब दूसरी बात देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा याद रखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है स्टेरिक हिंड्रेंस से हमेशा क्या कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। स्टेरिक हिंड्रेंस से हमेशा क्या करती है, डिक्रीज़ कर जाते हैं। जिसको ये कंसेप्ट पता होगा वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है, जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या होती है, लीस्ट सॉल्युबिलिटी होती है। वहाँ पर क्या होती है, हमेशा लीस्ट सोल्युबिलिटी होता है। तो ये आपको देखना है सोल्युबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो आप सारे ऑप्शंस को देखिए। ये कंसेप्ट जिसको पता था कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है, क्योंकि अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी हो पाएगी जब उनके बीच में अच्छा खासा गैप हो, उनके बीच में कोई रिपल्शन हो, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन होगी, तभी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को लगाइए और ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, पहला दे रखा है एन ब्यूटाइल अल्कोहल दे रखा है, फिर ट्रस्टी ब्यूटाइल अल्कोहल दे रखा है, फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दे रखा है, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये भी अल्कोहल है। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। देखो ये भी क्या है हमारे पास, आइसोप्रोपाइल
बी ऑप्शन देख लिया, डी देख लिया आपने, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। डी ऑप्शन समझ में आ गया सबको, ये पता चल रहा है सबको कि स्ट्रिक हिंड्रेंस किस में सबसे ज़्यादा। देखो ध्यान से सारे के सारे देखो, एन का मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल अल्कोहल हमारे पास है, ठीक है। आप 12th क्लास के हो, बीएससी के स्टूडेंट हो, तो ये तो आपको पता ही होगा एन का मतलब क्या होता है। एन का मतलब होता है नॉर्मल, यानी ये आपका क्या है, नॉर्मल बिटनॉल है, यानी आपका ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल आप बोल सकते हो, दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है। और टर्शियरी, इन सब में क्या है कि स्ट्रिक हिंड्रेंस रहेगा, क्योंकि ये कभी भी स्ट्रेट चेन में नहीं होते हैं। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में तो टर्शियरी प्राइम मतलब क्या बोलते हैं उसको, टर्शियरी अल्कोहल इसके अंदर प्रेजेंट होगा, इनके अंदर सेकेंडरी हो जाएगा, इसके अंदर भी सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल जो होता है सबसे लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड होता है, तो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल यही होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, बेटर होगी। इसमें क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा बेटर होगी। ये आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है। बात समझ में आई मेरी? ध्यान से देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था, कंपाउंड। देखो ध्यान, द कंपाउंड विच इज़ मोस्ट एसिडिक अमंग द फॉलोइंग। इसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, यानी आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, एसिडिक कौन सा। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एसिडिक कौन सा। मुझे पता है कि एसिडिक वही होता है जो क्या करता है, जो H पॉजिटिव आयन को क्या करता है, डोनेट करता है। जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करता है वही सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। ये बात सबको क्लियर है? दूसरी बात, पहली बात तो ये होगी कि जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है वो एसिड होता है। दूसरा, H पॉजिटिव आयन डोनेट करने के बाद जो एनायन बनता है, H पॉजिटिव आयन डोनेट के बाद जो एनायन बनता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो कभी भी H पॉजिटिव आयन नहीं देगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी स्पीसीज, जैसे हमारे पास क्या है, HCl हमारे पास है, यहाँ से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव आयन निकलेगा और साथ में क्या निकलेगा, Cl नेगेटिव आयन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये एसिड क्यों है, क्योंकि इसने H पॉजिटिव आयन को डोनेट किया है, इसलिए ये एसिड हो जाता है। दूसरी बात, ये Cl नेगेटिव एनायन बन रहा है, हमेशा जब भी एसिड में से H पॉजिटिव आयन निकलेगा तो उसमें से हमेशा एनायन बनेगा, और एनायन आपका क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो ये Cl नेगेटिव ये आपका स्टेबल होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पे हमेशा स्टेबल होता है, तो ये आपको देखना है कि आपका स्टेबल कैसे होगा एनायन, यही आपको देखना है ध्यान से, ठीक है। एसिडिटी का कंसेप्ट समझ में आया कि एसिड बेस आपने कैसे देखना है, ये कंसेप्ट हमेशा माइंड में रखना। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, हमेशा आप स्टेबल होगा, ठीक है। कंपैरिजन करना है कि कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, तो यही बोल रहा है इसने। देखो पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, एक हमारे पास फिनोल दे रखा है, सिंपल फिनोल है। एक ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हमारे पास होता है। बी ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, बी ऑप्शन में हमारे पास क्या है, पैरानाइट्रोफिनोल और मेटानाइट्रोफिनोल होता है। अब अगर मैं सिंपल सी बात इसमें ध्यान से देखूँ तो हमारे पास क्या होगी, अब चार चीज़ें होगी हमारे पास। एक तो सिंपल फिनोल हमारे पास हो गया है, ठीक है। फिनोल में क्या होता है, बेंजीन, उसके ऊपर OH ग्रुप होता है। दूसरा इन्होंने क्या दिया है, एक हमारे पास OH ग्रुप यहाँ पे है, एक हमारे पास NO2 ग्रुप यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, OH ग्रुप है। एक हमारे पास क्या है, मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप हमारे पास है। दूसरा बात देखो ध्यान से, एक हमारे पास OH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है और एक हमारे पास पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक क्लियर चीज़ दिखाई देगी, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देगी। जो ऑर्थो पोजीशन पे हमारे पास OH और NO2 ग्रुप होती है उसमें क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही H पॉजिटिव आयन यहाँ से नहीं निकल पाता है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन जो होता है, ये वाला OH का जो H पॉजिटिव आयन है वो NO2 के साथ स्ट्रॉन्गली बाइंडेड हो जाता है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो ये H पॉजिटिव आयन कैसे निकलेगा, पहली बात तो ये हो गया है हमारा वीकर एसिड। इसके कंपैरिजन में मेटा और ऑर्थो के कंपैरिजन में, मेटा और पैरा के कंपैरिजन में, ये हमारे पास क्या है, ऑर्थो हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये हमारे पास पैरा है और ये हमारे पास मेटा है। इतना क्लियर हो गया सबके पास, सबके दिमाग में ये चीज़ आ गई है, ठीक है। तो ऑर्थो में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि OH के पास जो हाइड्रोजन होती है ये क्या करती है, नाइट्रोजन एटम के साथ क्या करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है। इतना क्लियर है सबको? दूसरी बात मेरे ध्यान से देखो, इसमें मैं क्या बोल रही हूँ वो देखो ध्यान से। यहाँ पर तीन चीज़ें हमारे पास, जब भी आपको ग्रुप दिए जाते हैं तो क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व करना है वो देखो ध्यान से। सबसे पहले आप इनके क्या लिखेंगे, इफेक्ट्स आप लिखेंगे, हमेशा क्या लिखेंगे आप, इनके इफेक्ट्स लिखेंगे, इनके क्या क्या इफेक्ट है, ठीक है। OH ग्रुप हमारे पास हो गया, मान लो यहाँ पर NO2 ग्रुप हमारे पास है, ऑर्थो हो गया है। दूसरी बात देखो ध्यान से, यहाँ पे OH ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर मेटा पोजीशन हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, पैरा पोजीशन हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, पैरा पोजीशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। पैरा पोजीशन में देखो ध्यान से, NO2 ग्रुप कौन कौन से इफेक्ट शो करती है वो देखो ध्यान से, -I इफेक्ट शो करती है और ये -R शो करती है। यहाँ पे भी क्या शो करेगी, -I शो करेगी। मेटा पे हमेशा ही -I इफेक्ट होता है, -R नहीं होता है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो यहाँ से तो हमारे पास -R नहीं लगेगा, क्योंकि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे। -I ये ज़रूर शो करेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यहाँ पर तीनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा हो, आप खुद ही बताइए।
कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ इनमें से। जो पैरा वाला है वो हुआ क्योंकि इसमें दोनों इफेक्ट लग रहे हैं, माइनस आर भी लग रहा है, इसमें माइनस आर भी लग रहा है। जो मेटा पोजीशन होती है वहाँ पे सिर्फ माइनस आई लगता है, ये वीक होता है। और यहाँ पर कौन सा लग रहा है, माइनस आई ही लग रहा है। माइनस आर जो है डिस्ट्रक्ट हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो पैरा यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा क्योंकि उसमें दोनों इफेक्ट लग रहे हैं। और जो जिसमें भी रेजोनेंस इफेक्ट लगता है, माइनस आर इफेक्ट लगता है, वो हमेशा ही एसिडिटी को बढ़ाता है। क्योंकि यहाँ से जैसे ही H पोस्टियन निकालेंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज रिंग पे डीलोकलाइज हो जाएगा और माइनस आर इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप से वो स्टेबल हो जाएगा। NO2 ग्रुप की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास पैरा होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो पैरा होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड हमारे पास हो गया। पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, ना तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वहाँ से H पोस्टियन निकलेगा, एनायन हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा बाय नाइट्रो ग्रुप से। ठीक है, अब ये देखो सिंपल सी बात, ये क्वेश्चन कितना आसान है, बच्चे सोचेंगे पता नहीं क्या पहाड़ दे दिया। इतने ईजी क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप कंसेप्ट के साथ जाएंगे। सबसे पहले देखो ये क्या है, NaOH के साथ जब भी आप OH को रिएक्शन करते हैं तो हमेशा H पोस्टियन को आँख बंद करके Na पॉजिटिव के साथ रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि ये भी पॉजिटिव कटायन है, ये भी हमारे पास कटायनिक नेचर में, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर OH O सोडियम बन जाएगा हमारे पास। ये O सोडियम की फॉर्मेशन इसलिए की जाती है तो आगे रिएक्शन में जो है H पोस्टियन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ये ऑक्सीजन एटम जो इन्वॉल्व नहीं होगी रिएक्शन में। ठीक है, तो CO2 जो होगी आपकी ऑर्थो पोर्शन में लग जाएगी जब इसने उसके बाद हाइड्रोलिसिस किया है। हाइड्रोलिसिस करने का मतलब है हम H पोस्टियन दे रहे हैं, किसको, CO2 को दे रहे हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये ऑक्सीजन हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, OH में, क्योंकि हमने हाइड्रोलिसिस किया है। तो H पोस्टियन जो है वो सोडियम पॉजिटिव को फिर से रिप्लेस कर देगा। इतना समझ में आया आपको मैंने क्या क्या किया है, देखो ध्यान से, ये OH में कन्वर्ट हो गया और ये हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। जो सोडियम यहाँ पर रिंग पे लगा था वो भी H पोस्टियन से रिप्लेस हो गया। फिर इसने क्या किया है, एसिटिक एनहाइड्राइड इसने डाला है। जब भी आपको ये ग्रुप दिया जाता है AC2O, तो इसमें से आप क्या करेंगे, एसिटाइल ग्रुप जो हमारे पास होता है CH3CO ग्रुप, CH3CO जो होता है ये हमारे पास एसिटाइल ग्रुप होता है, ये हमारे पास क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप होता है। और इसी को हमेशा AC ग्रुप में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब AC2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें दो एसिटाइल ग्रुप हैं, बीच में ऑक्सीजन एटम आ गई है, एक यहाँ पर हो जाएगा CO CH3 ग्रुप, ये हमारे पास क्या हो गया, दो ग्रुप हो गए हमारे पास। ठीक है, AC2 ऑक्सीजन हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे इस तरह से दो एसिटाइल ग्रुप हमारे पास हो जाएंगे। ये एसिटाइल ग्रुप हमेशा जो H पोस्टियन होता है उसको हमेशा रिप्लेस कर देता है। वो देखो ध्यान से कैसे रिप्लेस करता है, जैसे हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर OH ग्रुप हमारे पास बचा है और यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप बचा है। तो इसका रिएक्शन अगर हम एसिटाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एसिटाइल ग्रुप H पोस्टिव रिप्लेस करता है, क्योंकि ये भी कैटायनिक फॉर्म में होता है, ये भी कैटायनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है डायरेक्टली। तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर OCO R की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। ये हमारे पास क्या होती है, एस्प्रिन हमारे पास होती है, हमारे पास क्या होती है, एस्प्रिन जो दवाई होती है उसकी फॉर्मेशन होती है, एक मेडिसिन की यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें हमेशा एस्प्रिन की फॉर्मेशन होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसमें मैं एक चीज़ बता देती हूँ, क्वेश्चन इसको आपने खुद सोल्व करना है। इसमें क्या पूछा हुआ है, ABCD में से कौन सा यील्ड करेगा 2 प्रोपेनॉल। क्वेश्चन समझ में आया। फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसमें 2 प्रोपेनॉल की फॉर्मेशन होती है, यानी सेकंड पोजीशन में प्रोपेनॉल की पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप किस में आएगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। आपको मैं एक बात बता देती हूँ, आपको सारे ही पता होंगे इनमें से। ठीक है, इनमें से आपको सारे ही पता होंगे मेरे ख्याल से। ये भी रिएक्शन आता होगा आप लोगों को, H पॉजिटिव OH नेगेटिव का एडिशन आपने करना है इसमें। ठीक है, ये आपके पास RMgX आपके पास हो जाता है, ये आपने खुद सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो ये भी आपने RMgX डाला है। यहाँ पर क्या आपको फॉर्मेल्डिहाइड गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन आपको HCH2 आपके सॉरी HCHO गिवन है आपको। ठीक है, ये C2H5MgH है, ये भी आपका क्या है, ग्रिग्नार्ड एजेंट है, ये भी आपका क्या है, ग्रिग्नार्ड एजेंट है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या किया इन्होंने, KMnO4 डाला है। जब भी आप ध्यान रखना, KMnO4 जब भी ऐड किया जाता है तो ये हमेशा क्या डालता है, सिनडायोल की फॉर्मेशन करता है, हमेशा क्या करता है, सिनडायोल की फॉर्मेशन करता है। मीन्स जो डबल बॉन्ड होता है उसके दोनों साइड में OH ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देता है। OH ग्रुप दोनों जो हमारा डबल बॉन्ड होता है उसकी दोनों कार्बन एटम पे, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे दोनों पे OH ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देता है। तो इससे कभी भी आपका
टू प्रोपेनॉल की फॉर्मेशन कभी भी नहीं होती है इसमें, ठीक है। तो ये आपने आंसर खुद ढूंढना है कि कौन सा आएगा इसमें आंसर, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड आएगा, अपने मेथड से निकाल के देखिए इसको। ये तो नेम पूछा हुआ है, नेम तो आप खुद ही दे लेंगे। यहाँ से आप नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप है। अल्कोहल ग्रुप को आप फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रिएक्शन हो जाएगा, बस 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। 2 हाइड्रोक्सी कहाँ गए, ये हाइड्रोक्सी नहीं, पहले आप बोलेंगे यहाँ पर, ये रहा 2 हाइड्रोक्सी आपके पास तो क्या नाम बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये फिफ्थ पोजीशन में क्या लगा, क्लोरोहेक्सेन आपके पास हो जाएगा। इतना समझ में आया सबको, 5 क्लोरोहेक्सेन आपके पास हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखना। सिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस आपको इनके इफेक्ट पता होना चाहिए, कौन सा इफेक्ट शो करता है, कौन सा शो करता है। इसने एसिडिक स्ट्रेंथ में क्वेश्चन पूछा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको अरेंज करना है। आपको पता होना चाहिए OCH3 ग्रुप जो होता है उसका हमेशा +R इफेक्ट होता है। क्या होता है, इसका +R इफेक्ट होता है और इसका -R इफेक्ट होता है, ठीक है। तो जिसका भी -R इफेक्ट होता है, -R से क्या करेगा, जब ऑक्सीजन में ये यहाँ से H पोस्टेन डोनेट करेगा, OH ग्रुप से H पोस्टेन जब डोनेट करेगा तो एसिडिटी होगी, तो नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पर। ये नेगेटिव चार्ज जो है NO2 ग्रुप की तरफ क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। NO2 ग्रुप उसको अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगी इलेक्ट्रॉन्स को, यानी उसको स्टेबलाइज कर देगी। यहाँ पर क्या होगा, OCH3 ग्रुप में जो हमारे पास OCH3 ग्रुप प्रेजेंट है वो +R इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। +R इफेक्ट जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन ने जैसे ही H पोस्टियन को डोनेट किया, ऑक्सीजन ग्रुप ने यहाँ पर जो OH ग्रुप हमारे पास है, OH ग्रुप में से H पोस्टियन डोनेट कर दिया, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर होगा हमारे पास, तो यहाँ पर जब इसने H पोस्टियन को डोनेट किया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया। अब यहाँ पर जो OCH3 ग्रुप होता है ये भी +R इफेक्ट शो करेगा, यानी ऑक्सीजन पे जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ये रिंग पे डीलोकलाइज हो जाएंगे। रिंग पे डीलोकलाइज जाके ऑक्सीजन के पास ही जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और भी ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये डीस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीस्टेबल हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन में नहीं जाएगा ये, यानी H पोस्टियन यहाँ पर ये डोनेट नहीं करेगा। तो ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है, ये रिएक्शन नहीं करेगा। दैट मीन्स इससे जो जब H पोस्टियन डोनेट कर देगा उसके बाद जो स्पीसीज बनेगी वो क्या बनेगी, लेस स्टेबल बनेगी, क्योंकि ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ये OCH3 और भी ज़्यादा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी, क्योंकि हमें तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसीफाई करें और भी ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, तो डिस्टेबल हो जाएगा। इसकी वजह से जो हमारा OCH3 वाला एसिड होगा वो क्या होगा, सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। तो आप ऐसा ऑप्शन ढूंढ लें इसमें सबसे लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास। देखो सबसे वीक एसिड आपका क्या है, OCH3 ग्रुप वाला जो है वो आपका सबसे वीक एसिड है ड्यू टू +R इफेक्ट से। आप इसको सबसे पीछे कर दीजिए, ठीक है। इतना समझ में आया सबको। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या पूछ रहे हैं, रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो 7th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद HBr। HBr के साथ रिएक्शन की बात हो रही है। अब ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन में अगर आप यहाँ से OH ग्रुप को निकालते हैं, ठीक है, मैं सिंपल आपको एक क्राइटेरिया बता दूँ, रिएक्शन को देखना कैसे कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। देखो OCH3 ग्रुप आपके पास है, मेरी बात पे ध्यान दो। यहाँ पर आपके पास क्या प्रेजेंट है, CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है। CH2OH ग्रुप का आप रिएक्शन करा रहे हैं HBr के साथ। इतना तो आपको पता है कि सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि Br नेगेटिव जो है OH ग्रुप के यहाँ से रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो ही मैकेनिज्म फॉलो हो सकते हैं, या तो इसमें SN1 मिलेगा या फिर इसमें SN2 मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। दूसरी बात आप ध्यान से हमेशा कार्बोकटाइन बना के देखना, आपने क्या बना के देखना, हमेशा कार्बोकटाइन बना के देखना है। जब यहाँ से अगर आप OH ग्रुप को निकालते हैं तो आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, आपके पास फॉर्मेशन होगी CH2 पॉजिटिव। और एक बात ध्यान से सुन लो मेरी, जब भी कार्बोकटाइन बनता है वो कार्बोकटाइन जो बेंजीन पे लगा हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, रेजोनेंस इफेक्ट से क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। रिंग जो होती है अपने इलेक्ट्रॉन्स की तरफ डीलोकलाइज करके पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से स्टेबलाइज कर देती है। तो ऐसे रिएक्शंस में हमेशा क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। ऐसे रिएक्शन में हमेशा SN1 यानी इसमें हमेशा कार्बोकटाइन बना है, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कौन सा होगा, ठीक है। इसमें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सिंपल आपके पास। तो फर्स्ट देख लो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसमें, एक तो इसमें है ऑप्शन में और एक बी ऑप्शन में। सबसे वीक कौन सा होगा, सबसे इसमें जो कार्बोकटाइन बनेगा सबसे लेस स्टेबल होगा, क्योंकि NO2 ग्रुप जो होता है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसको आप सबसे पीछे रखेंगे। तो NO2 ग्रुप को हम क्या रखेंगे सबसे पीछे। तो सेकेंड ऑप्शन किस में है, इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा C।
ठीक है। उसके बाद तो जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन लुकास रीजेंट का क्वेश्चन हमारे पास होता है। 8th क्वेश्चन क्या है पूछ रहा है हमसे, 8th क्वेश्चन लुकास रीजेंट की बात कर रहा है कि लुकास रीजेंट में अल्कोहल का हमने HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो ये हमारे पास हो जाता है लुकास रीजेंट। लुकास रीजेंट में हमेशा ही कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो इसमें देख लीजिए रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका सबसे ज़्यादा, प्राइमरी का, देन सेकेंडरी का, उसके बाद टर्शरी का हमारे पास हो जाता है। तो सिंपल इसमें नहीं मेरे ख्याल से 1 मिनट, इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा हम अभी करके देखते हैं इसमें। तो जो हमारा लुकास रीजेंट है उसका हम एक बार मैकेनिज्म करके देखते हैं। मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि SN1 होगा कि SN2, देखो ध्यान से करके देखते हैं भाई। OH ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट होता था, ये यहाँ से बाहर निकलता था और यहाँ पर कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होती थी हमेशा। कार्बोकटाइन की, अगर यहाँ एक और कार्बन लेते हैं तो यहाँ पर हमेशा कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होती थी। और वैसे भी इसमें तो टर्शरी जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसका मतलब इसमें टर्शरी कार्बोकटाइन जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। ध्यान है सबको कि जो टर्शरी कार्बोकटाइन होती है, अगर किसी को ध्यान है तो टर्शरी कार्बोकटाइन जो होता है सबसे ईजिली पीपीटी देती है। अगर किसी को ध्यान है, जो टर्शरी हमारे पास अल्कोहल होते हैं वो ईजिली क्या देते थे, टर्बिडिटी देते थे। वो क्या देते थे, ईजिली टर्बिडिटी। यानी टर्शरी जो होते थे वो इसमें क्या होते थे, रिएक्टिव होते थे। टर्शरी इसमें रिएक्टिव होते थे, इसका मतलब ये है कि टर्शरी कार्बोकटाइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब टर्शरी जो है वो रिएक्टिव है यहाँ पर। तो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी हो जाएगा इसका ऑर्डर, ठीक है। ये वाला रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। K2Cr2 का मैं फंक्शन आपको बता देती हूँ। K2Cr2 जो होता है वो यहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन करेगा कि मतलब ये किसी न किसी चीज़ का X कोई दे रखा होगा आपको, उसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। अगर उसका ऑक्सीडेशन करता है तो सिंपल सी बात है यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और कीटोन फिर क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। उसके बाद क्या देगा, कीटोन जो है आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि X यहाँ पर क्या है, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये सिंपल सी बात है, हमारे पास अल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल का हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, कीटोन की फॉर्मेशन करेंगे, देन उसके बाद आइडोफॉर्म टेस्ट हमारे पास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, इसमें तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास NO2 ग्रुप दे रखा है, CH3 ग्रुप दे रखा है। एसिडिटी ऑर्डर ही पूछा है इसने। एसिडिटी ऑर्डर क्या है, ये सिंपल फिनॉल है, इसमें CH3 ग्रुप। CH3 जो होता है वो हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये स्टेबल नहीं होगा इसमें। यहाँ पे NO2 ग्रुप जो होता है इसमें, उसके बाद देखो ध्यान से, इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है, फिनॉल हमारे पास है। फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या है, फिनॉल हमारे पास प्रेजेंट। सेकंड में हमारे पास CH3 ग्रुप लग गया। CH3 क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो इसकी वजह से एसिडिटी हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगी। और NO2 ग्रुप क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है और -R भी शो करता है। नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या पैरा पोजिशन पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पर क्या है, -R इफेक्ट नहीं शो करेगा क्योंकि मेटा पोजिशन पे है। मेटा पोजिशन पे सिर्फ -R इफेक्ट होता है, लेकिन पैरा पोजिशन पे -I भी होता है और -R भी होता है। सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, फोर्थ वाला होगा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन ढूंढ लो किसमें है, फोर्थ वाला ऑप्शन 2 में है। 2 में है तो सबसे वीक देख लो, सबसे वीक कौन सा, ये होगा। 2 ऑप्शन सेलेक्ट हो गए हैं, तो सबसे वीकेस्ट कौन सा, सेकंड है। सेकंड सबसे लास्ट में इसमें है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा A हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने टेस्ट किया था फिनॉल को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अल्कोहल से। ये सारे टेस्ट करते हैं डिस्टिंग्विश, जैसे फेरिक ट्राइक्लोराइड है, ब्रोमीन वाटर है, NaOH, सारे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट सोडियम नहीं कर सकता है। इसने बोला कौन सा नहीं कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।